हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आगे तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। फिर हम आपके बीच हाजिर हो गए हैं एक नया सेशन, एक नया बैच लेकर अब हम आपके पास हाजिर हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, तांडव बैच एसएससी एमटीएस के लिए हमारी पार्थिव अचीवर्स के टीम्स की तरफ से तांडव बैच चलाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था दिल्ली पुलिस वाली वीडियो में, जिसमें हम लोग दिल्ली पुलिस वाली वीडियो में रीजनिंग कर रहे थे। उसमें मैंने बताया था ना, पूरा लास्ट में मैंने कहा था सरप्राइज दूंगा आपको। तो वो सरप्राइज ये रहा आपके पास। बताइएगा कैसा लगा आपको ये नया बैच। इसका नाम तांडव बैच है, ठीक है। अब बजेगा जीत का डंका। अब एमटीएस में हमारी पार्थिव अचीवर्स की पूरी टीम मिलकर एक साथ एक मंच में बाप के लिए बेस्ट क्वालिटी बेस्ट वीडियो कंटेंट उपलब्ध रहेगा, ठीक है। आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। चलिए आज हम पहली क्लास स्टार्ट करते हैं एसएससी एमटीएस की, ठीक है। और ये रहा आज के पहला क्वेश्चन आपके सामने। लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आ गया आपका आंसर। चलिए करते हैं सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में से निम्नलिखित में से कौन सा पद में दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे लगेगा, ठीक है। यहाँ बेटा जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे बताइए क्या आना है, ठीक है। अब बेटा बी से सी, अब सी से, अब देखना, अब बी से सी तो बेटा 1 प्लस की है, अब सी है, अब सी बेटा किस पे आता है 3 पे आता है, और यहाँ पे ई किस पे आता है बेटा 5 पे आता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा 2 का डिफरेंस है, तो बेटा 2 प्लस हुआ। अब बी सी का डी ई, अब यहाँ पे ई से एच, अब बेटा ई 5 पर तो एच किस पे आएगा 8 पर आएगा। इन दोनों का डिफरेंस बेटा कितना आएगा 3 का डिफरेंस आएगा, मतलब 3 का डिफरेंस आएगा यहाँ बेटा 3। अब यहाँ पे ए बी सी डी ई हो गया एफ जी एच, अब बेटा यहाँ पे कितना आएगा 4 का डिफरेंस आएगा। वैसे ही यहाँ पे कितना 4 का डिफरेंस, फिर आगे यहाँ पे 5 प्लस होगा। अब यहाँ पे अब एल है, जे के बाद के एल, और एल बेटा किस पे आता है 12 पे आता है। अगर हम 12 में 5 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा ये हमारा, हमको मिल जाएगा ये 15 16 17 मिल जाएगा ना बेटा। ये कितना मिल जाएगा 17 मिल जाएगा में। और 17 पे क्या आता है बताइए, क्यों क्या आता है यहाँ पे, क्यों आता है, क्योंकि 17 पे हमेशा क्या आता है बेटा क्यों आता है, और आर 18 पे आता है। तो बेटा क्यों देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पर तीनों ऑप्शन में सेम है, और हमें चेक करना पड़ेगा आगे वाला। अब देखो बेटा क्यों आर हो गया, आर के बाद एस टी यू वी, यहाँ बेटा 4 प्लस हुआ। अब यू है, अब वी है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ बेटा 4 प्लस हुआ। अब यहाँ पे जेड है, यहाँ पे भी 4 प्लस हुआ। अब यहाँ पे भी 4 प्लस हुआ, तो आगे भी बेटा 4 प्लस ही होगा ना। तो जे, अब यहाँ पे एच है, अब एच बताया था किस पे आता है बेटा, अब एच 8 पर आता है। अगर हम 8 पे 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका 8 4 12 हो जाएगा, और 12 पे हमेशा क्या आता है के। अब ये खत्म, अब जे के एल, अब देखो जे 10 पर है के और एल, तो यानी कि 12 पे हमेशा क्या आएगा एल आएगा, ठीक है। जितने के वाले ऑप्शन है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, बचेंगे ये दोनों। अब देखो बेटा यहाँ पे जी है, अब जी से आई, अब जी किस पे आता है बेटा 7 पे आता है, और आई किस पे आता है, आई किस पर आता है 9 पे आता है। इन दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं 2 का डिफरेंस आता है। वैसे बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ, आई हो गया, जे के एल यहाँ बेटा 3 प्लस हो गया। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 2 3, तो यहाँ बेटा 4 प्लस होगा। एल एम एन ओ पी, यहाँ पे 5 प्लस होगा। पी है क्यू आर एस टी यू, अब यू हो गया, अब यू है, अब यू में 6 जोड़ो, अब यू है वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और ए, तो बेटा यहाँ पे क्यू ए एल आएगा, क्यू ए एल, और क्यू ए एल किस ऑप्शन में, जो कि 4th ऑप्शन में, ये भी पहला भी नहीं होगा। आपको बेटा सोचना पड़ेगा कि कैसे इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए इसमें पहले प्लस हुआ, इसमें 1 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर आगे 5, हमें ये पता चलेगा जो क्यों लास्ट में आएगा हमारा वही ऑप्शन सही होगा। अब क्यों देखो जैसे पहले वाले भी है, दूसरे वाले, तीसरे और चौथे वाले में सब में क्यों सेम था, फिर लास्ट वाला उठाया। अब लास्ट वाले में यहाँ पे 12 है, अब देखो यहाँ पे 12 आया। लास्ट वाले में क्या हुआ कि यहाँ पे क्यों आर आर एस टी यू वी 4 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 4, फिर 4 4, लास्ट में नहीं 4 प्लस होगा। जब एच में जैसे हम 4 ऐड करते हैं तो एच आई जे के एल, ठीक है, एल हो गया। अब एल के बाद देखो एल आ गया लास्ट में। अभी देखो यहाँ पे एल वाले 2 ऑप्शन मिल गए, ये एक एल मिल गया, एक ये एल मिल गया। अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, फिर मैंने बीच वाला उसको ढूंढा। अब बीच वाले में क्या बेटा देखो यहाँ पे देखो जी है,
यहाँ पे कितना प्लस हो रहा था, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, फिर आगे 3 प्लस हो रहा है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, एक एक नंबर बढ़ बढ़ के प्लस हो रहा है। ठीक है, ये सीरीज चल रही है। चलिए अब आगे में सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होगा? नंबर सीरीज का है, बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग का सवाल पूरा दिख रहा होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं सवाल को फटाफट एकदम। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह में प्रतिस्थापित करेगी? बेटा यहाँ पे क्या आएगा ये पूछा है। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे 4 से 24, 24 से 30, 30 से 180, 180 से 186, तो बेटा आगे क्या आएगा हमें बताना है। अच्छा अब बेटा हम 4 में 6 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें कितना मिल जाएगा? 24 मिल जाएगा। और 24 में अगर हम प्लस 6 ऐड कर दे तो हमें कितना मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ? 6 से मल्टीप्लाई और 6 प्लस हुआ। फिर आगे यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे अगर 30 है, 30 में अगर हम 6 का गुणा कर देते हैं, अगर हम 30 में 6 का गुणा करते हैं तो बेटा हमें कितना मिल जाएगा? 180 मिल जाएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पे 6 का गुणा करते हैं और प्लस यहाँ पे 6 ऐड कर दें तो फिर बेटा हम आगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो देखिए अगर 186 में हम 6 का गुणा करते हैं तो 6 छंके 30 मतलब 6 6 36, तो बेटा 6 यूनिट डिजिट आएगा। अब 6 यूनिट डिजिट किसमें है? पहले वाले में भी नहीं, दूसरे वाले में भी नहीं, तीसरे वाले में नहीं, और बल्कि चौथे वाले में हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। हमें पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, आपको ऐसा एग्जाम में करना है। एमटीएस में क्या है बेटा, जैसा कि अब ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग है। अगर बेटा जैसे बहुत सारे बच्चों को मगर नहीं भी आ रही है ना, अगर बहुत सारे बच्चों को मैथ नहीं भी आ रही है तो रीजनिंग से वो क्वालिफाई कर सकते हैं आराम से। अब मान लो वही बात, अगर आप हल्के में ले रहे हो एमटीएस की रीजनिंग, बेटा तोते उड़ जाएंगे। सही बताऊं तो एमटीएस का पेपर सीजीएल के कहीं ज्यादा अच्छा आता है। सीजीएल का पेपर तब भी इजी होता है, एमटीएस तो और तगड़ा पेपर होता है। जिन बच्चों का वहम होता है ना कि एमटीएस निकल जाएगा, एमटीएस निकल जाएगा, बेटा सही बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, सीजीएल वाले भी कांपते हैं एमटीएस को देने में, ये बात मानना आप। और जो आप सोच रहे ना कि क्या बोलते हैं कि रीजनिंग हवा में उड़ जाएगी, सीजीएल की क्वालिफाई हो जाएंगे, बेटा वहम पालना बंद कर दो। जिस दिन सिलेक्शन नहीं होगा ना उस दिन पता लग जाएगी आपकी औकात क्या है। ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 यूनिट आ गया। अब बेटा 6 इसी ऑप्शन में, 4th वाले में, और आगे तो है नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये भी सीरीज के पैटर्न पे आधारित है, नंबर सीरीज पे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए लगाइए इसे। चलिए करते हैं सवाल को। उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में से संबंधित नहीं है। अब बेटा संबंधित नहीं ये पूछा है। अब बेटा 16 से 17 हुआ तो यहाँ बेटा 1 प्लस हुआ। अब 17 से 25 हुआ तो बेटा कितना मतलब यहाँ पे कितना हुआ? 8 प्लस हुआ, 5 6 7 8। ठीक है, 8 प्लस हुआ। ठीक, वैसे यहाँ पे 25 से 52, अब 25 से 52 हुआ तो यहाँ कितना प्लस हुआ? 27 प्लस हुआ। देख लेते एक बार। ठीक है, ये 25 माइनस कर लो, यहाँ पे ये हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना यहाँ पे 4, हाँ 27 प्लस हुआ बेटा। ठीक है, ये हुआ 27 प्लस हो गया आपका। अब यहाँ कितना प्लस हो बेटा? यहाँ पे होगा आपका 64 प्लस हो गया। और फिर यहाँ बेटा कितना प्लस हो? 125 प्लस होना चाहिए, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और ये 4 का क्यूब है, और ये 5 का क्यूब है। ठीक है, दोनों से 5 क्यूब है, तो यहाँ पे 116 में अगर हम 125 ऐड कर देते हैं तो बेटा 6 5 11, और यहाँ पे आना चाहिए 1 2 3 और एक कैरी वाला, तो यहाँ पे 3 हो गए, 4 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। बेटा 2 4 1 आना चाहिए, 2 4 1 आना चाहिए। यहाँ बेटा क्या है? 2 4 3, जो कि हमारा गलत है, और हमारा यही आंसर जो है 2 4 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब पूछा इसमें गलत, हमें गलत पद यानी कि हमें गलत नंबर पहचानना था इस सीरीज में, तो हमें गलत नंबर मिल गया। ठीक है, यही है हमारा। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसको कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट एकदम आंसर देते रहिए, क्योंकि ये एमटीएस क्या है ना कि एमटीएस पेपर जो है बहुत समय नहीं बचा है। जनवरी में एग्जाम होने वाला है, जनवरी या तो स्टार्टिंग में या तो मिड में हो जाएगी आपके, इसकी एग्जाम डेट आ जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बता बेटा, ये पूरे युग को आप पढ़ लीजिएगा। इसने बोला कि जो संबंधित इसमें कौन सा है, अगर ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित, ये इससे संबंधित, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब बताना इनमें से कौन सा एक अलग है, अलग बताना और बताना है। आप इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा, कौन संबंधित नहीं है, हमेशा इस पे ध्यान दीजिए, कौन संबंधित नहीं है। ठीक है, हमेशा इस स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, प्रत्येक संख्या युग में दूसरी संख्या पहली संख्या के कुछ गणितीय संक्रियाओं करके प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में चार युग्मों में से 3 समान पैटर्न के अनुसरण करते हैं और इनमें से एक समूह
से अलग, मतलब एक समूह जो है तीन, मतलब तीन एक जैसे हैं बल्कि समूह से एक अलग है, ठीक, वही बताना है। अच्छा बेटा बताओ इसको सॉल्व करो। बताओ बेटा 18 का स्क्वायर क्या होता है, बताओ इसका 21 का स्क्वायर क्या होता है, बताओ 17 का स्क्वायर क्या होता है, बताओ यहाँ पे 19 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है चलो बताओ कौन कौन बताएगा इसका आंसर। पहले अब मैंने 17 का पूछा है, ठीक है 17 का स्क्वायर पूछा है। तो बेटा जैसा कि 21 का क्या होता है 441 होता है, ठीक है। अब बेटा 438 है, अगर 441 में कितना माइनस करते 438 हो जाए, तो अगर बेटा इसमें हम 4 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 438 हो जाएगा। अच्छा अब यहां से एक माइनस हो गया, ठीक है, तब 3 माइनस किया है ना बेटा, हाँ 3 माइनस किया है, सॉरी 4 नहीं 3 माइनस किया है। अब 3 माइनस किया है, यहाँ कितना आ जाएगा 438 आ जाएगा। वैसे ही अगर इसमें से हम 3 अगर से, अब यहाँ पे 18 है, 18 का स्क्वायर है, अगर हम 18 के स्क्वायर में, अब 18 का कितना होता है, अगर 18 के स्क्वायर में ऐसे मान लीजिए हम कितना इसमें ऐड कर दें। अच्छा हमें ऑड वाला बताना है, अब 17 का बताओ कितना होता है, या तो चलो 19 बताओ, 19 कितना होता है 361 होता है। अब 361 में अगर हम 3 माइनस कर देते हैं, ठीक है, पहले हम इसका 19 कर लेते हैं, ठीक है 19 अगर 361 माइनस कर लेते हैं 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, कितना आना चाहिए यहाँ पे 358 आना चाहिए, 358 है बेटा, यहाँ बेटा 357 है, यहाँ 357 है। वैसे ही अगर हम 17 का स्क्वायर करें तो कितना आना चाहिए आपके पास 289 आना चाहिए, और माइनस 3 करना चाहिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 286 आना चाहिए, देखो 286 है। वैसे ही बेटा अगर हम इसमें 18 का स्क्वायर करते हैं, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, अगर इसमें माइनस हम 3 कर दें तो कितना हो जाएगा, ये आपका 321 हो जाएगा। ठीक, हमारा इसमें अलग कौन सा है हमें बताना था ना, हमारा अलग जो है हमारा 4th नंबर जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब ये समान पैटर्न पे हैं, ये इन तीनों से अलग है, क्योंकि इसमें से बेटा हम 3 माइनस करते हो तो हमें 358 मिलना चाहिए, मगर यहाँ बेटा मिल कितना 357, क्योंकि इन्होंने क्या किया 4 माइनस कर दिया, और इन तीनों में क्या हुआ 3 माइनस हुआ है। ठीक है, तो हमें इसमें से कौन सा अलग है, 4 वाला अलग है। ठीक है, आपको समझ आया होगा। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो वीडियो को पॉज कर लें, आराम से देखें, एक नहीं 2 बार यानी 3 बार देखें, ठीक है, और वीडियो को समझे, क्वेश्चन नोट करें, फिर करते रहें। अगर तब नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं, सर मेरा इसका आंसर ये आ रहा, मुझे सर ये नहीं समझ में आ रहा, मुझे ये लाइन नहीं समझ में आ रही, तो मैं आपको पूरा फिर नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लेकर आऊंगा उसमें आपको पूरा समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। ये तो कोडिंग रिकॉर्डिंग का है। हाँ बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल है थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, मिस प्रिंट करते समय। जब प्रिंट कर रहे तो क्या हुआ कि इधर वाला जो ये लिखा था ना, ये वाला इधर लाइन, तो बेटा ये इधर लिख गई, ठीक, इस पे ध्यान देना। और बाकी जिनको इंग्लिश वाले हैं उनके लिए पूरा सवाल सही है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम जहाँ पे एरो किया उसको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पे सवाल नहीं लिखा था, ये यहाँ पे लिख गया था, ठीक है। चलिए सवाल का आंसर दीजिए, बताइए क्या है। चलिए करते हैं सवाल का आंसर। तो सवाल को पहले नोट कर लें, सवाल को नोट कर लें। तो यहाँ पे STORK, STORK, तो यहाँ पे URROO, ठीक है। तो वैसे ही ASHES, ठीक है, तो उसको हम क्या लिखते हैं COKBW, तो उसी पैटर्न पे आधारित कर देते हैं। अच्छा इधर इधर कर दें इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर BUNKE, अब बेटा देखो यहाँ पे QRS, S के बाद क्या है TU, तो बेटा यहाँ पे कितना 2 प्लस हुआ। वैसे यहाँ पे A है, A के बाद BC, तो बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ ABC, तो बेटा यहाँ भी कितना होगा 2 प्लस होगा, तो यहाँ B के बाद यहाँ पे C आना चाहिए, B हो गया, सॉरी B है CD, यहाँ पे बेटा D आना चाहिए ना, D आना चाहिए। अब D किसी ऑप्शन में देख लो, यहाँ पे D सब में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे JK, क्या होगा LMNO, QRS होगा TUVW, बेटा देखो यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 4 प्लस हो रहा है, तो बेटा यहाँ पे भी 4 प्लस होगा। अब यहाँ पे अब देखो E है,
ई किस पे आता है, ए बी सी डी ई, ई 5 नंबर पे आता है। अगर पी 4 पे ऐसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा इन दोनों का। और 9 पे क्या आता है, हमेशा आई आता है ना। तो यहाँ बेटा कितना आना चाहिए आपका, यहाँ पे आई आना चाहिए। अब आई किस ऑप्शन में है, देखो बेटा आई यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि ये ऑप्शन अपने आप खत्म हो गया, एक एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा अब बी है, अब बी है सी डी ई, बेटा हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, अब नीचे से ऊपर जाते हम क्या कितना प्लस करेंगे, यहाँ पे 3 प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे बेटा यहाँ पे, यहाँ पे कितना प्लस होगा, 3 प्लस होगा। अब वैसे यहाँ पे भी बेटा जाएंगे ना तो आगे, तो यहाँ पे भी 3 प्लस करेंगे। अब यहाँ पे क्या रखे हैं, अगर हम के है जे के, अब जे जब 10 पर है तो के किस पे आएगा, 11 पे आएगा। और 11 पे जैसे -3 करेंगे, 11 में 3 करेंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। और 8 पे क्या आता है, जी के बाद एच, तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका एच। अब एच किस ऑप्शन में है, अब देख लो, अब एच यहां पर भी नहीं है, एच यहां पर भी नहीं है, तो बेटा बचा कौन सा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4th नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ना फर्स्ट होगा ना सेकंड ना थर्ड, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा एच। हमने पूरा निकाला भी नहीं, अब यहाँ पे अपने आप लिख दो, ये एस हो जाएगा और ये क्यों हो जाएगा हमारा डी एस क्यू एच आई, डी एस क्यू एच आई, जो कि हमारा राइट आंसर है। आपको समझ में आया होगा, आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो बेटा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैंने पूरा एरो बना के बकायदा कितने कितने नंबर प्लस हो रहे हैं मैंने सारे दर्शा दिए मैंने इस बोर्ड पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कोई बात नहीं, नहीं आ रहा समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भैया आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सकती प्रॉब्लम हो, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ इतना अच्छा ना, जिनको समझ में आ रहा है वो वेल गुड, जिनको नहीं समझ में आ रहा मैं उन्हें भी समझाने की कोशिश करूँ। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपके सामने फिर हम आज लेकर आए हैं। पूरी हमारी पूरी मेहनत होती है कि हम आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा दें, कि आप कहीं जाना ना पड़े या कहीं भागना ना पड़े। आप एक वीडियो देखो, बस केवल प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, और कुछ करना ही नहीं है। एग्जाम में अगर नौकरी चाहिए सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ नहीं। अगर आप अच्छे सिलेबस पढ़ चुके हो, 1-2 साल पुराने तैयारी करने वाले हो गए हो, तो सिर्फ प्रैक्टिस करो। जो फ्रेशर हैं वो पढ़ाई करें सिर्फ। चलिए करते हैं, सवाल करते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिस संख्या में दी गई समुच्चय की संख्याओं के समान संबंधित है। ठीक है, यहाँ बेटा कोई नोट दे रखा है कि 13 मतलब बराबर 13 की संक्रियाओं में से 1 से 3 ये जोड़े घटाए गुणा नहीं कर सकते इत्यादि, मतलब यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट दे रखा कि जोड़ना घटाना गुणा करना करते संक्रांत करने में अनुमानित नहीं है। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा फिर करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, करते हैं सवाल को। अब पहले सवाल को नोट कर लेते हैं। यहाँ पे ये कितना है, 13, 14, 54। अब बताओ बेटा 13, 14 से 54 कैसे आया, या 54 और 13 को मिला के 14 कैसे आया, या 14, 54 का इस्तेमाल करके 13 कैसे आया, बताइए। बताइए इसका आंसर आप लोगों को क्या, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए आपको क्या आ रहा है। चलिए करते हैं सवाल को। अगर बेटा हम 13 को दोगुना करते हैं, 13 दूनी 26 होता है, और 14 दूनी 28 होता है। ठीक है, अगर 26 और 28 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 8, 8, 6, 14, 2, 4, 1, 5। आ तो गया बेटा यार, ये तो टेक्नोलॉजी है, आंसर आ गया। तो वैसे ही 15 का 30, 15 का दोगुना तो ये हो जाएगा आपका 30, इसका 2 इक्वल टू 54। तो वैसे ही 15, 18, 66। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे और इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें 66 मिल जाएगा। कैसे, ये 30 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 33 साइड होगी, ये हो जाएगा 66 आपका। ठीक है, वैसे ही अब ऐसा कर देते हैं तो हो जाएगा ये मल्टीप्लाई बाई, तो कितना हो जाएगा ये 11, 13, 52। तो ये इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा 52। करते हैं तो कितना हो जाएगा 22 प्लस 26, 6, ये हो जाएगा आपका 8, 6, 7, 8। तो बेटा ये भी ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। अब ये तो होगा ही नहीं, ये भी खत्म। अब कितना है ये, अब ये 15 दूनी 30 और 17 का कितना होता है, ये कितना हो जाएगा आपका 17 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। अगर इसका हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 15 × 17, 66,
तो इसका अगर 2 से मल्टीप्लाई और इसका अगर 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 66 आना चाहिए, है ना बेटा? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 30, ये कितना हो जाएगा 34, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 मतलब बेटा यहाँ पे 64 आ जाएगा ना, तो ये नहीं होगा हमारा, तो ये भी खत्म। अब बता ये, अब इसको देखो यहाँ पे 13 19 64, ठीक है, तो यहाँ पे इसका 2 से मल्टीप्लाई, इसका 2 से मल्टीप्लाई, ठीक, ये हो जाएगा आपका 64, तो कितना हो जाएगा ये 26 प्लस ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 38। अब 26, अब ये होगा 20 50 बेटा, हाँ 64 आ तो गया आपका। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा भी नहीं होगा। ठीक है, मिल गया आपको। दोनों दो से गुणा करना था, प्लस उनको जोड़ देना था। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, चाहे आप अलग अलग जोड़ के करो, चाहे आप पहले जोड़ लो तब गुणा करो, आंसर वही आना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं साइड हो जाता हूँ, इसका आंसर बताइए। चलिए करते हैं बेटा। पहले सवाल को पढ़ लेते, सवाल में दिया क्या है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित में समुच्चय की संख्याओं में। अब बेटा वही नोट दे रखा है कि 13 मतलब 13 को संख्या में से 1 2 3 जोड़ना घटाना नहीं जाता। ये आप अपना स्टेटमेंट पूरा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट अब देख लेते हैं। हम ऐसा करेंगे नहीं, पहले स्टेटमेंट पहले दे रखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बेटा 13 और 15 7 लाना है, या 7 और 13 से 15 लाना है, या 15 13 से मिलकर 7 लाना है, या 9 11 से 5 लाना है, या 5 और 11 से 9 लाना है। तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऐसा मेथड लगाया गया बेटा। ठीक है, चलो पहले इसको उठाते हैं, यहां पर करते हैं इसको उठा के। तो पहले 13 15 7, अगर हम 13 प्लस 15 इन दोनों को ऐड करते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हमारा 27 हो जाएगा। 5 हो गया 6, 13 और 15 कितना हो जाएगा आपका ये, हाँ सॉरी 28 हो जाएगा ना ये 5 5 3 8 और ये 10 10 20 हो जाएंगे, 28 हो गए। अगर बेटा ये हो गया 28, अगर इसे हम 7 से अगर इसे 4 से डिवाइड करें, 4 7 जा 28, तो बेटा ये मिल गया। ठीक, अब सेम इसको ऐसे करते हैं, इसको भी उठा लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, ठीक, तो इसे 9 11 को हम ऐड करते हैं इसमें, और ये वो कितना हो जाएगा 20, 20 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा ये 5, मिल गया। अब सेम वैसे ही करते हैं, 16 और 24 कितना हो जाएगा आपका 30 और 40, और अगर हम बेटा इन दोनों को यहाँ पे ऐड करते हैं 16 प्लस 24 तो कितना आ जाएगा बेटा ये, तो ये हो जाएगा आपका 30, 40 होना चाहिए, और 40 4 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, जैसे कि 40 में जैसे कि हम, हाँ अब देखो यहाँ बेटा फोर्स किए थे, ये कितना हो जाएगा आपका 30 से 40 और फोर्स ऐसे काटें तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 10, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेटा पहला ही रखा, पहला ही आंसर मिल गया, और कोई करने की जरूरत नहीं थी इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, और अगर आप जैसे पेपर दे रहे हो तो इसी तरह कंप्यूटर स्क्रीन होती है आपके सामने। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम दे चुके हैं उनको पता होगा, जो बच्चे पहली बार दे रहे थे उनके लिए बता दे कि ऐसे ही स्क्रीन होती है। अभी तो फिलहाल ऐसे ही मान लीजिए स्क्रीन। ठीक है, आप सामने ऐसे ही सामने क्वेश्चन खुल के आएगा रीजनिंग का, और आपको बताना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बेटा हमें यहाँ पर बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है बेटा, यहाँ पे बताना क्या गिवन होगा, और आपके ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से देखिए इनका और इनका, अब बेटा यहाँ पे डबल रेशियो लगा हुआ है, हमें यहाँ पे इनका मानना ये पहला सवाल है। ठीक है, ये दूसरा है, और बेटा ये तीसरा है। अब जो मेथड इन दोनों में लगेगा, वही मेथड इसमें भी लगना चाहिए। ठीक, और जो वहां पे जो आंसर, जहां पे जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, वो बेटा इन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक वहां पे
होगा। ठीक है, चलिए बताइए। अब बेटा देखिए, जैसे मान लीजिए आप, मैंने इतनी बार समझाई, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, एफ से बेटा क्या हम जी हुए तो 1 प्लस हुआ, वैसे हम जी से यहाँ पे एच हुए तो बेटा 1 प्लस हुआ, वैसे यहाँ पे ए है। अब बेटा जब इसमें 1 प्लस करेंगे तो ए है, तो ए में क्या आएगा, बी आएगा पहले ही। अब बेटा बी देखो, यहाँ पर बी, यहाँ पर यहाँ पर भी बी, सब में बी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एच, अब ए बी सी डी एफ जी, अब जी के बाद बेटा क्या आ जाएगा आपका, जी के बाद एच आना चाहिए। अब जी है, अब ए बी सी डी एफ जी, जी के बाद यहाँ पे एच, तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, जी से एच 1 प्लस हुआ ना, पीछे प्लस हुआ 1। ठीक है, वैसे बेटा यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पे एम है तो एम से एन, एम से एन, तो यहाँ पे 1 प्लस हुआ होगा। वैसे यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। अब लास्ट में बी है, बी से सी आएगा। ठीक है, अब बी से सी आएगा तो यहाँ पे 1 प्लस हुआ, अब बी है तो बी से सी आएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ खत्म। अब बच्चे यहाँ पे ये और ये ऑप्शन। ठीक है, अब बेटा देखो, अगर यहाँ पे हम रख देते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे जी है, अब जी से एच हो गया। अब अगर हम सी से ए बी सी से डी, तो यहाँ पे 1 प्लस हुआ। अब यहाँ पे ए से बी, तो यहाँ पे बेटा 1 प्लस हुआ। ठीक है, वैसे यहाँ पे आई में अगर 1 प्लस करते तो आई के बाद क्या आना चाहिए, जे। ठीक है, जे किस ऑप्शन में, अब देखो जे सब में है। अब इसमें अब तीसरा चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे एम एन, अब यहाँ पे एम है, एम से एन 1 माइनस हुआ। ठीक है, वैसे यहाँ पे जे के एल, एल से एम 1 प्लस हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, अब यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो जे के एल, एल से एम हो गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपसे, अगर यहाँ पे ए होना चाहिए आपका, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे बी है, तो यहाँ बेटा अगर हम ए रख दें, अगर ए में 1 प्लस कर दें तो यहाँ पे ए से बी हो जाना चाहिए। तो ए किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में ए है, इसमें ये भी खत्म हो गया ऑप्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो बी जेड है। ठीक है, वैसे बेटा हमें आंसर तो बेटा हमें साथ लग रहा है कि आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, अब बी जेड, अब देखो ए बी सी डी ई के बाद एफ 1 प्लस हुआ। अब क्यू आर, आर से एस 1 प्लस हुआ ऐसे। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका ए, अब ए से यहाँ पे बी आना चाहिए। ठीक है, अब बी किस ऑप्शन में, यही वाले ऑप्शन में बी है, जो कि हमारा सेकंड आंसर होगा, और फोर्थ वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। सब में 1 1 प्लस करना है, पीछे से 1 प्लस करना है, बस ये सीरीज देखने की किसमें कितना प्लस हो रहा है, आगे से प्लस हो रहा है, पीछे से प्लस हो रहा है, आप बस इतना ही ध्यान देना है, बाकी आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझना तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, तब समझिएगा, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होगा। आपको सवाल पूरा दिख रहा है, रुको हम देख लेते हैं, फिर बताते हैं सवाल दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, ऊपर वाला थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, चलिए अब आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिए। चलिए करते हैं। अब देखिए बेटा, जैसे 3 4 24 इसका दिया हुआ है। अब पहले इसको कर लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 3 4 24, 3 4 24। अब बेटा कैसा है, अगर हम इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 12, और 12 में 2 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 24, जो कि यहाँ पे आ गया है। ठीक, सेम वैसा ही कर लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 7 56। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर 4 से 1 जा 28, और 28 2 का मल्टीप्लाई करा दे बेटा कितना आ जाएगा, 56, जो को आ गया ना 56। सेम वैसा ही अगर यहाँ पे इन दोनों का 12 लाइन्स 108, और 108 में जब 2 का मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 216 बनना चाहिए बेटा। तो बेटा यहाँ पे 54 बनना, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे कितना 8 7 जा, अब 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, और 56 2 टाइम्स करोगे बेटा 53 दे रखा, ये भी नहीं होगा। वैसे यहाँ पे अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 3 जा और 6, और 6 में जैसे मल्टीप्लाई करोगे, अब 6 में किसका मल्टीप्लाई करोगे, तो अब यहाँ पे देखो 6 का मल्टीप्लाई करोगे, अब इससे यहाँ पे 6 हो गया, अब इसका 6 हो गया, 2 3 जा 6, और 6 में से 2 का मल्टीप्लाई करोगे बेटा यहाँ पे कितना है, 12 आना चाहिए, यहाँ पे 18 है। तो बेटा हमारा ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बच्चा हमारा कौन सा ऑप्शन, बिना लगाए हुए आंसर हमारा 4th ही होगा। अब इसको लगा भी लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं एक बार लगा के। ठीक है, लगा के चेक कर लीजिए इसे। तो यहाँ पे कितना, जैसे 5 into 8 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, और 40 में से हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा हमारे पास 80, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, ज्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आंसर आपका विद इन सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे उपयोग होगा, ठीक है, बताना है। अब बेटा देखो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो बेटा सीरीज ऐसे चल रही है। अब बेटा देखो यहाँ वी से ए, अब देखिए यू वी बेटा वी किस पे आता है 22 पे आता है और ए किस पे आता है बेटा 1 पर आता है। अगर बेटा हम इन दोनों का टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और ए, अगर बेटा हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो कितने का आएगा बेटा। अगर हम इन डिफरेंस तो बेटा 21 का आ रहा है, मगर 26 के बाद तो लेटर रिपीट हो जाते हैं। कैपिटल लेटर में क्या होता है 26 के बाद जो लेटर होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, 26 से फिर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, होते हैं ना। तो यहाँ पे देखो यू वी होगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड और ए, तो बेटा 5 प्लस हुआ। अब यहाँ पे अब ए है, अब बेटा ए किस पे आता है 1 पर आता है और एफ, अब ए बी सी डी ई एफ के बाद जी आता है, तो एफ किस पे आएगा 6 में। अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 5 का डिफरेंस आ जाए, ठीक। वैसे ही यहाँ पे के है, अब ए बी सी डी ई एफ, अब जब बेटा एफ 6 पर है तो यहाँ पे कितना आएगा, अब जे के, अब के किस पे आता है के 11 पे आता है। अब इन दोनों का माइनस करोगे तो बेटा 5 का डिफरेंस आएगा, तो इन दोनों के बीच का 5 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच 5 प्लस 5 हो रहा है। वैसे ही अब यहाँ पे देख लो, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या रखे, क्यों रखे, अच्छा v है, अगर v 22 है तो इसमें अगर -5 करते हैं तो कितना होना चाहिए आपका, तो ये हो जाएगा आपका 17। 17 पे क्या था q, अब q वाले ऑप्शन ये रहे हमारे पास, ये भी खत्म। तो यहाँ बेटा क्या आना चाहिए आपका q आना चाहिए, ठीक है, q हो गया। अब बताइए, अब देखो w है एक्स वाई जेड ए बी, यहाँ बेटा 5 प्लस, यहाँ भी 5 प्लस और यहाँ पर भी 5 प्लस, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए। अगर यहाँ पे r रख दे, देखो r सब में है, r सब में है। अब यहाँ पर पीछे चेक कर लेते हैं। अब हम बताइए क्यों r s ऐसा, यहाँ बेटा देखो 5 प्लस, अब s किस पे आता है बेटा क्यों r s आता है 19 पर, ठीक है। वैसे यहाँ पे x y z तो कितना होगा x 24 होगा। इन दोनों का अगर डिफरेंस लोगे बेटा 5 का डिफरेंस आया, तो सेम इनका भी 5 का डिफरेंस चल रहा होगा और इनका भी 5 का डिफरेंस चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब यहाँ पे n है, अगर n 14 पे है और s 19 पर है, इन दोनों का डिफरेंस लोगे बेटा कितने का आएगा 5 का डिफरेंस आएगा, राइट। जैसे ही 5 का डिफरेंस आया तो बेटा यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका n। अब m n हो गया o p q r s, जो कि हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा q r p और m, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए आपको समझ आया होगा बेटा। 5 का डिफरेंस चल रहा है, बस 5 प्लस हो रहे पीछे से आगे की ओर, बस इतना सीरीज में हो रहा और कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं हो रही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। हाँ चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं सवाल को। निम्नलिखित श्रृंखला में से जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा बताना है, ठीक है। यहाँ पे बताइए क्या होगा। अब बेटा यहाँ पे 39 है, 39 से 42 हुआ तो बेटा कितना माइनस हो रहा है बेटा, तो माइनस हो रहा है, सॉरी प्लस हो रहा है। 39 से 42 हुआ तो कितना बेटा प्लस हुआ 3 प्लस हुआ। अब यहाँ पे कितना प्लस हुआ, अब यहाँ पे 6 प्लस हुआ। अब यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कितना, यहाँ 9 प्लस हुआ बेटा। अब यहाँ कितना प्लस होगा, देखो 3 2 3 3 2 6 3 9 3 4 12, और यहाँ बेटा कितना होता है 3 5 15, यहाँ बेटा 15 प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 69 में 15 प्लस कर दें 9 5 14, ये हो जाएगा 7 1 8, तो बेटा 84 यहाँ पे आंसर आना चाहिए आपका। तो 84 बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 84 किस ऑप्शन में, जो कि हमारा फोर्थ वाले ऑप्शन में, बिल्कुल सही बात है बेटा। 3 के फैक्टर के डिफरेंस चल रहे हैं, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस, ठीक है। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 12 3 5 जा 15, यानी कि 3 के मल्टीपल के सीरीज चल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ये तो इजी है, ये तो आपको बता देना चाहिए विद इन सेकंड इसका आंसर, कथन निष्कर्ष का है। चलिए कर देते हैं। बोले सभी सोना चांदी है, अब सभी सोना चांदी है तो देखो सम गोल्ड इज सिल्वर, सभी सोना सॉरी कुछ सोना चांदी है, सभी नहीं बेटा कुछ सोना चांदी, सॉरी क्षमा चाहेंगे, कुछ सोना चांदी है, ठीक है। अब कुछ सोना चांदी है तो बेटा क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा आपका, ये कुछ सोना चांदी है तो ये हो जाएगा आपका सिल्वर, ठीक है।
यहां होना चाहिए सभी सोना प्लास्टिक है। अब सभी सोना प्लास्टिक है, अब ये सोना में ये प्लास्टिक आ जाएगा बेटा, पीस हो जाएगा। तो बोला क्या है, कुछ चांदी प्लास्टिक है, कुछ चांदी प्लास्टिक है, बिल्कुल सही बात है। सभी प्लास्टिक सोना, सभी प्लास्टिक सोना है, तो कुछ बेटा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, केवल पहला। पहला कौन सा फॉलो करता है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है, केवल पहला अनुसरण करता है, बाकी चलिए पता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। कथन निष्कर्ष ये भी है, लगाइए वैसे ही। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। सवाल में पूरा दिख रहा है ना आपको, ठीक है। चलिए करते हैं। बोला है सभी बकरियां काली हैं, और सभी बकरियां काली हैं, तो ये गोट, देखो सभी बकरियां काली हैं, तो ये हो जाएगा आपका ब्लैक, ठीक है। तो बोला कुछ काले सफेद हैं, अब कुछ काले क्या है आपके व्हाइट है, ठीक है। अब बोला कोई भी काला सोना नहीं है, अब कोई भी काला सोना नहीं है, ठीक है। तो अब इसके कंक्लूजन पढ़ लेते हैं एक बार। कुछ बकरियां सफेद हैं, अब बताओ भाई कुछ बकरियां सफेद हैं, नहीं है, कोई संबंध ही नहीं इनके दोनों के बीच का, ठीक है। कुछ बकरियां सफेद है, नहीं है। अब बोला कुछ बकरियां सोना होने की संभावना, अरे भाई कैसे होने की संभावना है, अब इनका कोई संबंध ही नहीं है, तो कैसे हो जाएगा, अरे हो जाएगा, आप बताइए खुद, बताइए इनका और इनका कोई संबंध ही नहीं, तो कैसे हो जाएगा भाई। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट, ना तो निष्कर्ष सेकंड अनुकरण करता, जो कि हमारा फोर्थ आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे अच्छा सवाल है आज, एकदम टॉप 20 सवाल रीजनिंग के, एकदम बेहतरीन सवाल लाए हैं आपके सामने। जब आप इसे लगाएंगे ना, तो आप खुद फील करेंगे कि हाँ भाई ये एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सी है, अब ए बी सी, सी से हो गया डी, तो बेटा यहाँ पे 1 प्लस हुआ। वैसे ही यहाँ पे, अब यहाँ पे एस है, अब देखो जिसका निकालना है उसका नोट कर लेते हैं। तो एस हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, यू हो जाएगा, ए आर ई, ठीक है, एस क्यू यू ए आर ई, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा 1 प्लस करेंगे, तो ये टी हो जाएगा। अब हम देखो आई, आई के बाद होगा जे के एल, 3 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी बेटा 3 प्लस होगा, क्यों है आर एस टी, यहाँ पे बेटा टी होगा। अब डबल टी किधर, इधर है और इधर है, अब ये खत्म ये खत्म, तो हमारे क्या हो गए, 2 ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गए कि नहीं हो गए बेटा, अब बचे 2 ऑप्शन। अब यहाँ पे रखते हैं यहाँ पे क्यू आर, अब यहाँ डब्ल्यू है, डब्ल्यू का एक्स, अब तो क्यू आर, आर हो गया एस टी यू वी डब्ल्यू, बेटा यहाँ पे 5 प्लस हुआ, तो यहाँ पे बेटा 5 प्लस करेंगे। अब यू है, यू है वी, अब क्यू आर एस टी यू वी, यू हो गया। अब बेटा यू आता है टी के बाद क्यू आर एस टी यू, यू किस पे आता है, 21 पे आता है, और 21 पे जैसे ही +5 करोगे, क्योंकि 5 ऐड करना है ना बेटा, इसमें 5 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 26 हो जाएगा। और 26 में हमेशा क्या आता है, जेड, तो हमारा टी जेड, टी जेड किस पे है बेटा, देखो टी जेड इस पे, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। तो हमारा इसका आंसर कहना था टी जेड वाई एम वाई, जो कि हमारा राइट आंसर ये थर्ड वाला हो जाएगा। बताइए आपको समझ में आया, किसको किसको नहीं समझ में आया ये बताइए। अच्छा, अब जिनको जिनको नहीं समझ में आया, तो वो भाई ये काम करें, जो मैंने मेथड बताया इसको लिख ले अपनी कॉपी में, घर पे ट्राई करें, देखना पक्का 100% इसी मेथड से आंसर आपका आ जाएगा। आप हमारी वीडियो को 2 या 3 बार ब्रेक कर करके देखिए, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, जवाब दीजिए इस आंसर का। अच्छा सवाल है वैसे, इसमें कुछ करना भी नहीं है, बस बताना है। बोला एक निश्चित कूट भाषा में बी ए सी को हम 17 लिखते हैं, वैसे डी टी डी सी को हम 31 लिखते हैं, वैसे जे ए एम को हम क्या लिखेंगे, ठीक है, ये बताना है आपको। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। आ रहा है आपके दिमाग कुछ जल रहा है, चलिए हम सवाल को नोट कर लेते हैं एक बार। बी ए सी के को हम क्या लिखते हैं बेटा, 17 लिखते हैं, वैसे हम डी डी टी डी सी, डी टी डी सी हम क्या लिखते हैं, 31 लिखते हैं। तो वैसे ठीक है, वैसे ही हम जे ए एम को हम क्या लिखेंगे, ठीक। पहले बेटा हम इनका संबंध निकाल लिया। अच्छा बेटा बी की वैल्यू क्या होती है, वी की वैल्यू होती है 2 प्लस ए की वैल्यू क्या होती है 1, अब यहाँ पे फिर सी की वैल्यू क्या होती है 3, ठीक है। अब जे, जे के बाद के, बेटा ये 11 पे आ जाएगा, तो ये 3 2 5 1 6, यहाँ बेटा कितना आ जाएगा 17, बिल्कुल सही बात है, सबकी वैल्यू जोड़कर ऐड कर देना है।
अब वैसे ही बेटा इसकी देख लो, ठीक है, इसका देख लो, यहाँ कितना है 31 था, ये डी था। अब बेटा डी की वैल्यू क्या, ए बी सी डी, अब डी की वैल्यू बेटा 4 है, टी की वैल्यू 20 है, फिर डी की वैल्यू 4 है, ठीक है। वैसे सी की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, ठीक है। अब इन्हें जोड़े तो कितना हो जाएगा 28, 28 हो जाएगा ये 31, 31 बिल्कुल सही बात है। वैसे हमें निकालना किसका है, जे ए एम का निकालना है। अब बेटा बताओ, अब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे के बाद के। अब बेटा जे 10 पर है, ए 1 पर है, फिर +1 है, फिर +13 है। अब कितना हो जाएगा ये 12 और 12 ये 13 चाहे 15, 15 ही 10 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। 25 किस ऑप्शन में है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि हमारा 25 राइट आंसर है। देखो ये अब ये हो जाएगा 23, 23 2 25, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर। सबकी बस वैल्यू रख के उनको ऐड कर देना है, जोड़ देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताइए आपको इसमें क्या क्या नहीं समझ में आया, बस सबकी अगर आपको वैल्यू याद है बस वैल्यू रख के जोड़ दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा आपका, ठीक। अगर अब मजा आ रही हो आपको क्लास में तो सेशन को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर दे, ठीक है। इसका आंसर दीजिए। मैं आपको 10-10 सेकंड के ज्यादा समय क्यों नहीं, तो बेटा उसके पीछे का रीजन है क्या है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर बच्चे क्या है कि देखते हैं नहीं, कहते वीडियो लंबी है, तो उससे हम प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। तो बेटा प्रैक्टिस सेट की तरह किया ज्यादा मजा आती है, ठीक है। और नए नए तरीके, नए नए कंसेप्ट आपको सिखाएंगे, ट्रिक सिखाएंगे, है ना, इस क्लास में। क्योंकि भाई देखो मैंने थंबनेल में लिख रखा है कि नए नए कंसेप्ट और ट्रिक के साथ खत्म कर देंगे रीजनिंग को, ठीक है। तो वही हमारा ट्रिक भी समझिए, कंसेप्ट भी समझिए, सबको समझिए इसी क्लास में। अब देखो बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, ठीक है। अब बी हो गया सी डी, बेटा 2 प्लस हुआ, हाँ भी देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस और यहाँ पे 1 प्लस। अब यहाँ देखो बी से, अब देखो यहाँ पे बी से 2 प्लस बी सी डी, डी है ई एफ 2 प्लस, एफ है जी एच 2 प्लस, अब एच है तो आई जे के, बेटा यहाँ 2 प्लस होना चाहिए, 2 प्लस होना चाहिए बेटा। जैसे कि एच में बेटा एच 8 पर है और 8 में से 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अगर हम एच में एच की वैल्यू 8 होती है प्लस में 2 ऐड करते तो यहाँ 10 होना चाहिए, और 10 की जगह हमेशा क्या होना चाहिए जे होना चाहिए, क्योंकि 10 में क्या जे आता है यहाँ बेटा के है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है एफ के पी, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एफ के पी किसमें फर्स्ट ऑप्शन। बताइए निम्न श्रृंखला कौन सा गलत पद है, गलत पद हमारा एफ के पी ही गलत है, ठीक है, बाकी सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, सबसे अच्छा सवाल है, इसका आंसर दीजिए। जिसका इसका आंसर आ रहा है वेल गुड, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है, ठीक है। चलिए करते हैं। अब बेटा देखो बी, अब बी किस पे आता है 2 पर आता है, एच 8 पर आता है, एम 13 पर आता है, क्यू अब एम एन ओ पी, अब ओ पी एम एन एन, देखो बेटा एम एन ओ पी क्यू। अब बेटा एम 13 पर है, एन 14 पे है, ये 15 पे, ये 16 पे, तो ये 17 पे आएगा। तो बेटा क्यू कितने पे आएगा बेटा 17 पे आएगा, टी 20 पर आएगा। बेटा देखो इन दोनों डिफरेंस देखो, यहाँ पे कितना 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना है, अगर देखो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कितने का 5 का है ना। अब यहाँ 5 का है तो यहाँ पे देखो बेटा कितने का आ रहा है, यहाँ पे 4 का आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 3 का आ रहा है, तो बेटा यहाँ पे कितना कुछ, यहाँ पे 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब टी है, टी यू वी, बेटा यू वी, ठीक है। देखो बेटा पहले हमने नंबर लिखे, फिर इनका डिफरेंस लिए 6 5 4 3 2, क्योंकि बेटा देखो पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, सीरीज ऐसे चल रही है आगे की, मतलब पहले बड़ा फिर उससे छोटे के वो, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। चलिए सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से संकलन से दी गई संकलन में से कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे प्रतिस्थापित होगा। अब बताइए, अभी बेटा 53 है तो बेटा ये 54, यहाँ बेटा 1 प्लस हुआ तभी तो 54 हुआ। अब बेटा देखो यहाँ पे 4 माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो इधर यहाँ पे क्या हुआ 1 प्लस हुआ, फिर यहाँ पे 4 माइनस हो गया बेटा, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 9 प्लस हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम बेटा देखो यहाँ पे 1 4 3, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, बेटा यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस हुआ है, यानी कि यहाँ पे 16 माइनस हुआ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कितना प्लस हो जाएगा आपका 25 प्लस हो जाएगा। अगर हम 43 में
25 प्लस करते हैं 5 3 8। अब 8 किसमें है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पे पूरा भी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6। तो बेटा इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा। 68 किस ऑप्शन में, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में हमें मिल गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 68। तो यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा हमारा राइट आंसर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 68, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आप समझ में आएगा। बेटा जो डिफरेंस चल रहा है वो पहले प्लस हो रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, फिर 5 का स्क्वायर, वही प्लस कर देना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए करते हैं। उस विकल्प को चयन कीजिए जो छठे वर्ग के समूह के उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार पहले वर्ग समूह दूसरे वर्ग समूह संबंधित है, तीसरे वर्ग समूह के चौथे वर्ग समूह से किस प्रकार संबंधित होगा। बेटा बताया था पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तो तीसरा वर्ग। ठीक है, बताया था ना, ये पहला है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है। ठीक है, अब बताना जो मेथड इसमें है, जो मेथड इसमें, जो मेथड इसमें, वो वही बताइए उसमें क्या आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए अब बेटा देखो यहाँ पे जे के एल, अब एल है एम, यहाँ पे देखो एल है एम एन ओ, बेटा 3 प्लस हुआ। अब बेटा देखो एल है एम एन ओ, अब यहाँ पे देखिए अब ए बी सी डी ई एफ। अच्छा बेटा थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ा सा सवाल में गड़बड़ है। ठीक है, मैंने करेक्शन किया था मगर एक्चुअल में क्या है कि जो टाइपिस्ट था उसने फिर इसको सही कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ पे करके यहाँ पे के लिख लीजिएगा। ठीक है, ये गलत टाइप हो गया सवाल को करने में, मैं पहले बता दिया हूँ आपको, यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब देखो जे के एल, एल हो गया एम एन ओ। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा एफ, अब ए बी सी डी ई एफ, एफ जी एच आई, बेटा यहाँ पे 3 प्लस हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे जे है ना, जे में ऐसे 3 प्लस करोगे जे वो के एल एम। अब बेटा यहाँ पे एम है, यहाँ पर एम है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन अपने दोनों खत्म हो गए। अब बेटा बताइए यहाँ पे क्यों है, क्यों है, क्यों आर एस, बेटा 2 प्लस हुआ। यहाँ पे आई है, आई है जे के, यहाँ पे बेटा 2 प्लस होगा। यहाँ टी है, अब टी के बाद क्या आना चाहिए आपका यूवी, तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या आएगा एमवीसी, एमवीसी जो कि हमारा यहाँ पर आएगा। एमवीसी किस में है, इस पर है, जो कि हमारा सेकंड आंसर बिल्कुल सही है, हमारा फर्स्ट वाला भी नहीं होगा। ठीक, थोड़ा सा टाइपिस्ट मिस्टेक हो गई थी, वैसे सर मैंने वहां पर टाइप करके सही कर दिया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो साहब पहले नीचे का पहले से पहले डिफरेंस लीजिए, 3 का प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस, फिर जब हम लास्ट वाला डिफरेंस ले रहे तो यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, जो सेकंड लास्ट है उसका 2 प्लस हो रहा है। चलिए इसको कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पढ़ाई करते रहे एकदम, ठीक है, पढ़ाई में कोई कोताही नहीं बरते। एग्जाम डेट बहुत जल्दी आने वाली है, ये मत समझिए कि एग्जाम डेट आएगी तब पढ़ाई करेंगे। बेटा जो योद्धा होते हैं ना एग्जाम से पहले की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझदार हैं, हमें बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप लोग इतने बड़े हो गए हैं, तो आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। उस श्रृंखला का चयन कीजिए जो अक्षर के समान नियमों के अनुसरण नहीं करते हैं। बराबर, इसमें से जो समान मतलब ये 3 एक जैसे हैं और एक नहीं करता है। अब देखो एक्स है वाई जेड 2 प्लस हुआ, एच है आई जे 2 प्लस हुआ, अब क्यू है आर एस, यहाँ पे 2 प्लस हुआ, यहाँ पे आई जे के, बेटा यहाँ पे के होना चाहिए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ वाला। बाकी तीनों एक जैसे समान अनुसरण कर रहे हैं, बाकी चौथा वाला अलग अनुसरण कर रहा है। ठीक है, देखने में लग रहा है। अब आई जे के होना चाहिए, यहाँ पे डी है, वैसे यहाँ पे क्यू है आर एस, ठीक है, ये आप देखो एच है आई जे, ठीक है, एक्स है वाई जेड, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका ये होना चाहिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, माँ बाप का नाम पसंद करते रहें। जय हिंद, जय भारत।